अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखें, अगर आप किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, किसी इंसान की पहचान करना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि कोई इंसान आपके साथ सच्चा है कि नहीं, कोई इंसान आपके साथ ज़िंदगी भर चलेगा कि नहीं, तो उस इंसान की पहचान कैसे करें? देखें, अगर आपको बुखार है, तो आप उसके लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप जो है ना अपना बुखार नापेंगे। अगर आप बीपी चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई डिवाइस है। अगर आप गर्मी चेक करना चाहते हैं, आप सर्दी चेक करना चाहते हैं, मौसम चेक करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए कोई ना कोई डिवाइस है जिस डिवाइस से हम उस चीज़ को माप सकते हैं, उस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान होता है ना, इसका जो अंदर होता है, उसको नापने के लिए कोई ऐसी डिवाइस मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों के किरदार का अंदाज़ा, लोगों के आपके साथ लोग कैसे चलेंगे उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख़्स आया और आपसे कहने लगा कि फ़लाँ जो शख़्स है ना बड़ा परहेज़गार है, बड़ी नमाज़ें पढ़ता है, बड़ी इबादत करता है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उनको फ़रमाया कि मुझे ये मत बताओ कि फ़लाँ शख़्स जो है ना वो नमाज़ पढ़ता है, फ़लाँ शख़्स इबादत करता है। मुझे ये बताओ कि उस शख़्स के लोगों के साथ अमल कैसे हैं? यानी कि इंसान जो है ना, वो अपने अमल से पहचाना जाता है, अपने बर्ताव से पहचाना जाता है, अपने एक्शन से पहचाना जाता है। वो लोगों के साथ डील कैसे करता है, वहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इंसान कैसा है। ठीक है? तो मैं आपको जो है ना, वो 3 चीज़ें बताऊँगा, जिससे आप लोग दूसरों को मैयर कर सकते हैं कि दूसरा इंसान कैसा है। सबसे पहली चीज़, अगले इंसान को गुस्से की हालत में देखो। वो इंसान गुस्से की हालत में आपके साथ कैसा बर्ताव करता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी भी इंसान का जो किरदार है ना, वो उसकी ज़बान के नीचे पोशीदा होता है। और अगर आप किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना चाहते हो, उसे गुस्से की हालत में देखो। देखो, जो शख़्स गुस्से की हालत में आपकी इज़्ज़त ना करे, गुस्से की हालत में आपकी जो वैल्यूज़ हैं, उनको भुला दे, तो वो इंसान आपके साथ सच्चा कैसे हो सकता है? देखो, जो इंसान आपके साथ सच्चा नहीं होता ना, वो गुस्से की हालत में आपको 1 से लेकर ज़ेड तक सारी चीज़ें सुनाएगा। आपका जो माज़ी है वो लाकर आपके मुँह पर मारेगा, आपको ताने देगा। आपसे कोई पास्ट में गलती हो गई है, माज़ी में कोई आपसे गलती हो गई है, तो वो उस गलती पर आपने बेशक उससे सॉरी भी कर ली हो, आपने उससे माज़रत भी कर ली हो, लेकिन फिर भी वो गुस्से की हालत में आपकी जो माज़ी माज़ी वाली गलती है ना, वो लेकर आएगा, आपके मुँह पर मारेगा। सेकंड, वो आपको जो है ना आपके वालिदैन के ताने देगा, आपको आपके भाइयों के ताने देगा, आपको आपके ऊपर अपने हक जताएगा कि मैंने आपके साथ ये किया, मैंने तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हारे लिए ये किया, फलाँ चीज़ लाके दी, फलाँ किया, फलाँ किया। यानी कि गुस्से की हालत में वो आपको छोड़ेगा नहीं, हर चीज़ आपको सुनाएगा। तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि गुस्से की हालत में वो इंसान आपके साथ कैसा है, उसकी ज़बान कैसी है कि वो आपको गालियाँ देता है, वो आपके साथ कैसा बिहेव करता है। लेकिन जो इंसान आपके साथ सच्चा होगा ना, वो गुस्से की हालत में भी आपका लिहाज़ करेगा। क्योंकि उसे आपकी इज़्ज़त अज़ीज़ होती है, उसे आपसे प्यार होता है। हर गुस्सा हर इंसान को आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है। ये पॉसिबल ही नहीं कोई इंसान है उसे गुस्सा ना आए। आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन गुस्से की हालत में अगर कोई इंसान आपकी वैल्यूज़ की कदर करता है, आपकी इज़्ज़त की कदर करता है ना, तो वो इंसान आपके साथ सच्चा है। और जो सच्चा इंसान है ना, उसकी एक ये भी पहचान है, याद रखिएगा कि जब उसको आप पर गुस्सा आएगा किसी भी चीज़ पर, तो वो आपसे लड़ेगा, लड़ने के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा होगा ना, तो वो आपसे बात करने के लिए तड़पेगा, वो चाहेगा किसी हिसाब से आपसे बात हो जाए, वो मतलब बात करने की कोशिश करेगा, दोबारा आपसे सुलह करने की कोशिश करेगा, वो तड़पेगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि मैंने इस इंसान के साथ जो है ना, वो गलत किया है, राइट? तो सबसे पहली चीज़ है, अगले इंसान को अपने गुस्से की हालत में देखना है। जब उसे आप गुस्सा दिलाते हो या किसी भी हिसाब से उसे गुस्सा आता है ना, तो उस सिचुएशन में आपने अगले इंसान को देखना है। अब सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड है कि आप उसे इज़्ज़त दो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी के ज़र्फ़ का अंदाज़ा लगाना है, तो उसे इज़्ज़त दो। अगर वो ज़र्फ़ वाला इंसान होगा ना, तो आपको इज़्ज़त के बदले में और इज़्ज़त देगा। अगर वो कम ज़र्फ़ इंसान होगा ना, तो जब आप उसे इज़्ज़त देंगे ना, तो वो खुद को आला समझने लग जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आती है कि कुछ लोग हमारे माशरे में ऐसे होते हैं जिनको हम इज्जत दे रहे होते हैं ना, वो और भी अकड़ जाते हैं, खुद को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं कि हम हैं ही हम। उनका यहाँ तक कि मैंने देखा है, उनका चलना भी जो है ना वो चेंज हो जाता है, वो अकड़ कर चलने लग जाते हैं जब आप उनको इज्जत देते हो। तो लाइक समटाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नई नई शोहरत मिलती है, नई नई इज्जत मिलती है, तो वो अपने जो आप अपने जो गरीब दोस्त होते हैं या ऐसे दोस्त होते हैं, जो करीबी दोस्त होते हैं, उनको भी भुला देते हैं, उनकी कॉल अटेंड नहीं करते, उनको रिप्लाई नहीं करते, वो आते हैं तो उनके साथ मिलते नहीं हैं। तो यानी कि उनको जब आप इज्जत देते हो, उनको जब शोहरत मिलती है या किसी भी हिसाब से उनको इज्जत मिलती है ना, तो वो लोगों को भुला देते हैं। लेकिन जब फिर वो उस इज्जत वाले मकाम से नीचे गिरते हैं ना, तो फिर उनको एहसास होता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। ठीक है? तो जब भी आप एक आला ज़र्फ़ इंसान को इज़्ज़त दोगे ना, तो वो आपको और भी ज़्यादा इज़्ज़त देगा, वो आपकी और भी ज़्यादा केयर करेगा। क्योंकि उसे एहसास होगा कि ये जो इंसान है ना, ये मेरी इज़्ज़त करता है, तो मैं भी इसकी इज़्ज़त करूँ, राइट? तो ये सेकंड पॉइंट है जिससे आप अगले इंसान का अंदाज़ा लगा सकते हो। अब जो थर्ड पॉइंट है ना, ये भी बड़ी कीमती है। इस पर एक बुजुर्ग का कौल है कि अगर आप देखना चाहते हो कि अगला इंसान कैसा है, उसकी पहचान करना चाहते हो ना, तो उसके साथ सफ़र करो। ये जो सफ़र है ना, जब हम किसी इंसान के साथ ट्रैवलिंग करते हैं, ये अगले इंसान की हर चीज़ खोलकर आपके सामने रख देता है। शर्त ये है कि आप अगले इंसान को जज कर सको, राइट? देखो, अगर आप किसी इंसान के साथ सफ़र करते हो, तो आप ये चीज़ नोट करोगे कि अगला इंसान लोगों के साथ कैसे डील कर रहा है। आप कहीं पे खाना खाते हो, वो वेटर के साथ कैसे डील करता है? क्या उसको प्यार से बुलाता है? क्या उसको वो गुस्से की हालत में बोलता है, जाओ फलाँ चीज़ लेके आओ? या रास्ते में आप जा रहे हो, कहीं कोई फ़कीर आता है, तो आप देखो कि वो इंसान उस फ़कीर के साथ कैसे डील करता है? उसको धुतकारता है या उसको इज़्ज़त देता है? या कोई रास्ते में मुसाफ़िर है, उसके साथ कैसे डील करता है? वो रास्ते में आपके साथ कैसे डील करता है? जब आप थक जाते हैं, तो उसका बिहेव आपके साथ कैसा है? जब आपको भूख लगती है, तो उसका बिहेव आपके साथ कैसा है? जब आपको प्यास लगती है, तो उसका बिहेव आपके साथ कैसा है? वो आपकी केयर करता है कि नहीं सफ़र में? या वो खुद के साथ ही है, अपनी ही केयर कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें सफ़र के अंदर आप नोट करते हो। ठीक है? तो आपको पता लगेगा कि वो खर्च कितना करता है। आपको पता लगेगा कि वो फ़कीर को पैसे देता है कि नहीं। आपको पता लगेगा कि उसको गुस्सा किस बात पे आता है। आपको पता लगेगा कि वो जो है ना उसका उसका खाने का तरीका कौन-सा है, उसका पहनने का तरीका कौन-सा है। आपको ये पता लगेगा कि वो कपड़े कितने दिन पहनता है। यानी ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा पाओगे कि ये जो इंसान है ना, इसका किरदार कैसा है। और इंसान जो है ना, अपनी ज़बान के नीचे ही छुपा हुआ होता है। जब वो लोगों के साथ डील करता है, जब वो लोगों के साथ बातें करता है, तो वहाँ से अंदाज़ा वहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इंसान का किरदार कैसा है। तो अगर वो आला ज़र्फ़ होगा, तो उसकी अच्छी चीज़ें आपके सामने खुल के आएँगी। अगर वो कम ज़र्फ़ होगा, तो उसकी बुरी चीज़ें आपके सामने खुल के आएँगी। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंसान आपके साथ चल सकता है कि नहीं चल सकता। लेकिन इसका एक फुली कोई डिवाइस नहीं जिससे आप मेज़र कर सको कि यहाँ तक अगर इसकी मेज़रमेंट हो रही है तो आपके साथ चलेगा, यहाँ तक हो रही है तो आपके साथ नहीं चलेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से जज कर सकते हो। ठीक है ना? आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।